भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच भारी तनाव का माहौल है। 20 जवानों की शहादत का बदला पूरा देश मांग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 18 जून 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पे बात करेंगे भारत और चीन के हवाले से। इस वीडियो की अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में भारत के मुताल्लिक कोई भी अच्छी खबर नहीं है। मुकम्मल तौर पे भारत की ठुकाई हो रही है और भारत के साथ जो होने वाला है आप वो इमेजिन नहीं कर सकते कि भारत का हाल क्या होने वाला है। अब तो भारतीय मीडिया के पास भी छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ना भारतीय मीडिया कुछ छुपा सकता है और ना ही अब कुछ छुपेगा। मैं तो पहले ही भारतीय मीडिया को, भारतीय आर्मी को, भारतीय हुकूमत को एक्सपोज कर रहा था, लेकिन तब भारतीय मीडिया खबरें छुपा रहा था, झूठ बोल रहा था। लेकिन अब छुपाने के लिए बचा कुछ नहीं है, हकीकत सामने आ चुकी है। अब ये लोग सिर्फ इतना छुपा सकते हैं कि जो 40 से जायद इनके फौजी जहन्नम वासिल हुए हैं, 2 दर्जन से जायद लापता हैं, इनके एक इंतहाई मेजर अभी भी चीन के कब्जे में है, चीन की हिरासत में है, और 120 से जायद इनके जो फौजी लद्दाख की अस्पताल में ज़ेरी इलाज है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग ये छुपा सकते हैं, इसके अलावा इन लोगों के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। बल्कि अब तो ये खुद कह रहे हैं कि चीन और हिंदुस्तान दोनों आमने सामने आ चुके हैं, बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। और अब आज़ाद मीडिया, रशियन मीडिया, जितना भी आलमी मीडिया, वो भी ये कह रहा है कि भारत ने जंगी तैयारी शुरू कर दिया। और खबर ये है कि भारत ने वार अलर्ट जारी कर दी है। भारत ने जंग अलर्ट जारी कर दिया कि किसी वक्त भी जंग लग सकती है। यह सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पहली खबर जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो चीन से है। चीन ने वाज़िया तौर पे धमकी लगाई है और इंतहाई दबंग अंदाज में कहा है कि अमेरिका के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। खबरदार, अमेरिका के बहकावे में आकर अगर तुमने कोई गलती की तो आपको यह गलती बहुत महंगी पड़ेगी। चीन ने वाज़िया तौर पे कहा है कि अगर आप अमेरिका के बहकावे में आ गए और आपको यह लगा कि हमारे साथ अमेरिका है, हम और अमेरिका एक है, अगर तुम्हारे दिल में यह सोच आ गई और तुम्हारे अंदर गरूर आ गया कि मेरे पीछे अमेरिका है, तो फिर बहुत बुरा होगा। लिहाजा ये गलती कभी ना करना। चीन ने इंतहाई बड़ी धमकी लगाई है। चीन कहता है, चीन का ग्लोबल टाइम्स, के भारत पे अमेरिका का प्रेशर है कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, कर क्यों नहीं रहे, कर क्यों नहीं रहे। ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। और आगे से चीन की जानिब से कहा गया है कि खबरदार, तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही एक और अहम खबर इससे जुड़ी रखता हूं। कामरान खान, जो कि दुनिया न्यूज़ पे शो करते हैं, दुनिया कामरान खान के साथ, पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर तजिया नगार हैं और एंकर हैं। कामरान खान कहते हैं कि डरे उस वक्त से। अभी आपने देखा कि डंडों और मुक्कों से उन्होंने 34 से जायद फौजियों को जहन्नम वासिल किया है। चीन ने ना गोली चलाई है, ना ही कोई और फायरिंग हुई है, ना कोई बारूद का इस्तेमाल किया गया है। डंडों और मुक्कों से 34 अफराद जहन्नम वासिल हुए। ये कामरान खान कह रहे हैं, भारतीय मीडिया 20 कह रहा है। चलिए अगर 20 भी मान लिया, आप कहें कि 20 भी कम नहीं होते कि बगैर गोली चले इतने ज्यादा इनके फौजी जहन्नम वासिल हुए। कामरान खान कहते हैं कि डरे उस वक्त से जब गोली चल गई, डरे उस वक्त से जब चीन ने ताकत का इस्तेमाल किया, डरे उस वक्त से जब चीन ने अपनी तोपों का रुख दिल्ली की जानब कर दिया। लिहाजा हालात इंतहाई सीरियस हो चुकी हैं। भारत की बोलती बंद हो चुकी है और जितना इस वक्त मोदी पे प्रेशर है, इतना दुनिया में किसी पे नहीं होगा। हुआ कुछ हुआ है कि भारतीय मीडिया ने लद्दाख जाने की कोशिश की है। वो ये चाहते थे कि हमें पता चले कितने जख्मी हैं, कितने मरे हैं, क्या हुआ है, क्या सूरत हाल है। लिहाजा भारतीय मीडिया ने लद्दाख जाने की कोशिश की है।
जिन्हें रोक लिया गया है, जिन्हें नहीं जाने दिया गया लद्दाख के अंदर, ना गलवान वैली के अंदर। और वहाँ पे ही कहा गया है कि सिक्योरिटी रिस्क है, वार अलर्ट जारी हो चुकी है, लिहाजा आप लोग नहीं जा सकते। यहाँ तक भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है, बल्कि भारतीय मीडिया ने क्या झूठ बोलना है, उन्हें तो मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तक मोदी सरकार सहमी हुई है कि अवाम के सामने सच न आ सके, जबकि भारतीय दफाई तजियानगार, भारतीय सहाफ़ी शोक स्वाइन ये कहते हैं कि पुलवामा के बाद गलवान वैली में जो भारतीय सैनिक मारे गए हैं उनका जिम्मेदार कौन है। वो कहते हैं पुलवामा में 40+ जो हमारे सैनिक थे वो मारे गए थे, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा था। लेकिन जब बाद में तहकीक हुई तो पता चला कि ये तो खुद मोदी ने मरवाए थे। पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 40 से ज़ायद जो फौजी मरे थे वो मोदी ने मरवाए थे, और वो फौजी मरवा कर इलेक्शन जीत गया था। क्या अब भी मोदी की कोई चाल तो नहीं है? अब मोदी कौन सा बड़ा खेल खेल रहा है, क्या होने वाला है? अशोक स्वाइन कहते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। लिहाजा एक जानब बाहरा हिंद इंडियन ओशन में मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है तकरीबन चीन का, दूसरी जानब गलवान वैली और लद्दाख पे कंट्रोल हो चुका है, तीसरी जानब जो इंतहाई अहम खबर मैं मुसलसल आपको आगाह कर रहा हूं, पाक आर्मी बिल्कुल तैयार है कश्मीर के अंदर घुसने के लिए। मैं आपको यहां मुकम्मल गारंटी से बताता हूं, 22 जून को मीटिंग होनी थी रशिया की, भारत की, चीन की। चीन कहते हैं हमने इस मीटिंग में शिरकत नहीं करनी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमने पीछे नहीं हटना। अभी कहानी और आगे जाएगी, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी हमने भारत से और इश्क करना है। अबे तो मोहब्बत का आगाज हुआ है भारत के साथ। लिहाजा इस सारी कहानी का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा, भारत को सबक भी मिलेगा और बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जज्बात में नहीं कर रहा कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें गुस्सा है और मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ। असम किसी वक्त भी बगावत कर सकता है और तैयार बैठे हुए हैं, नागालैंड तैयार बैठा हुआ है, खालिस्तान की तारीख जोर पकड़ चुकी है और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए खालिस्तान के लोग भी मोदी के खिलाफ बगावत कर देंगे। मैं आपको बताता चलूं कि जब पाकिस्तान की तहरीक अरूज पर थी कश्मीर के हवाले से, जब नया आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ था तो सिखों ने एक बात की थी। सिखों ने कहा था कि पाकिस्तान से पहले, पाक आर्मी से पहले जो कश्मीर में जाकर लड़ेंगे वो सिख होंगे, पाक आर्मी से पहले जो कुर्बानी देंगे वो सिख होंगे। लिहाजा हमारे सिख भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, वो भी बगावत करेंगे। फिर असम, फिर नागालैंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर अरुणाचल। वैसे ही जो चीन का प्लान है वो फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक जाएगा और इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लेगा। और मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया है कि स्याह चीन का रास्ता बंद हो चुका है, सप्लाई लाइन कट चुकी है भारत की और इधर से पाकिस्तान की सप्लाई जारी है। आप सब्र रखें, खातिर जमा के रखें। दुश्मन के साथ जो होने वाला है, दुश्मन की नस्लें भी अब संभल जाएंगी और सबक सीखेंगी। मुझे एक ही खतरा था कि चीन कहीं रूस की बातों में ना आ जाए, लेकिन चीन डट के खड़ा है और रूस की उन्होंने बात नहीं मानी। अब कहानी में नया मोड़ आ चुका है। आप सब्र करें और देखते रहें कि होता क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच भारी तनाव का माहौल है। 20 जवानों की शहादत का बदला पूरा देश मांग रहा है। इस बढ़ते तनाव के बीच एलएसी पर हाई अलर्ट है। सेना को भी पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत के हर एयरबेस को हर आपात स्थिति के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा नौसेना के जहाज भी तैयार हैं।
और समुद्र की गश्त तेज कर दी गई है।